नमस्कार दर्शकों। श्वान की तुलना भारतीय संस्कृति में धर्मराज से की गई है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सत्य है। युधिष्ठिर जब सशरीर स्वर्गारोहणी के रास्ते स्वर्ग में जा रहे थे तो उनके साथ एक श्वान भी गया था। तब युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान आया था। विमान में बैठने के लिए जब युधिष्ठिर को कहा गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि रास्ते में मेरे सभी भाई एक एक करके मेरा साथ छोड़ते चले गए, लेकिन यह श्वान यहां तक मेरे साथ आया है, यानी इसके भी कर्म मेरे ही समान उत्तम है। इसीलिए मेरे साथ यह श्वान भी। युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर के वह श्वान अपना श्वान का रूप त्याग करके धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने श्वान के प्रति यह जो ईमानदारी दर्शाई है उससे यह सिद्ध होता है कि तुम वास्तव में ही धर्मराज के अवतार हो। और तब युधिष्ठिर उस श्वान के साथ सशरीर स्वर्ग गए थे। ऐसी है भारतीय संस्कृति। इसीलिए यदि आप भारतीय संस्कृति में आस्था और विश्वास रखते हैं तो यह निश्चित ही मानते होंगे कि श्वान मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ मित्र रहा है और आज भी वह सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि श्वान का सिक्स सेंस, छठा संवेदना सबसे ज्यादा विकसित होती है। अतएव आप YouTube चैनल अमृत कलश को तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन हो सके। आप में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि श्वान यानी डॉग्स केवल मनुष्य के मित्र ही नहीं होते, वरन वे मनुष्य के लिए भाग्यशाली भी होते हैं। डॉग्स के अंदर सिक्स सेंस बहुत ज्यादा विकसित होता है, जिसके द्वारा वे उन लाभदायक वाइब्रेशंस को भी पहचान लेते हैं जो उनके मालिक के लिए आध्यात्मिक रूप से, ध्वन्यात्मक रूप से चेतावनी के संकेत के रूप में होते हैं। डॉग्स हमें भूकंप, खतरनाक बाढ़ और मिर्गी जैसी बीमारी के हमले के बारे में भी चेतावनी देकर के बताते हैं। यदि किसी परिवार में जब कभी भी लंबी बीमारी आती है तो जागरूक डॉग्स उस बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है और कभी कभी तो इस प्रयास में अपने प्राण तक का बलिदान अपने स्वामी के लिए कर देता है। काले रंग का डॉग सबसे अधिक, सबसे शुभ या मंगलकारी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं निकलता है कि आप घर पर ही डॉग्स को रख लें। लेकिन जब कभी भी आप दुर्भाग्य के शिकार हों या दुर्भाग्य आपके सामने पड़ जाए और आपका बुरा समय चल रहा हो तो आप ऐसे समय पर काले डॉग को नियमित रूप से खाना खिलाएं और उसकी पर्याप्त देखभाल करते रहें, तो आपको निश्चय ही सार्थक परिणामों की प्राप्ति होगी। जबकि बिल्लियों को घर पर पालना या रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। यदि आप डॉग्स को ब्रेड या चपाती इत्यादि खिलाते हैं तो त्रिवत व्यवहार ही करते हैं, आपके ऊपर के बुरे प्रभाव को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके अलावा हमारी हिंदू संस्कृति में गाय एवं उसके बछड़े को दीर्घ जीवन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए गाय को जो अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई हो तो ऐसी गाय को नित्य प्रति रोटी देने का हमारी संस्कृति में बहुत ही सुंदर ढंग से बखान किया गया है। इतना ही नहीं, गाय एवं उसके दूध मुहे बछड़े को 7 अनाज की रोटी का दान करने या खिलाने का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा यदि आप गाय की सेवा नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपने निवास पर गाय की ऐसी प्रतिमा को या तस्वीर को अवश्य ही लगाएं जिसमें उस गाय का बछड़ा उसका दूध पी रहा हो। इससे आपके परिवार में समृद्धि का निश्चित ही आगमन होगा। इसके अलावा हाथी को गणेश जी अथवा स्थायित्व का प्रतीक माना गया है। अपने जीवन एवं परिवार में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आप हाथी को किसी ना किसी रूप में चारा खिला सकते हैं या हाथी की तस्वीर को अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन की गति स्थिर हो गई है, प्रगति रुक गई है, तरक्की बाधित हो गई है, तो जीवन का कोई काम भी नहीं चल रहा है, हर काम धीमी गति से चल रहा है, तो उसके लिए भी वास्तु के अनुसार 2 उपाय ऐसे हैं कि यदि उनको कर लिया जाए तो आपके जीवन के समस्त कार्य सुगमता से तथा शीघ्रता से शुभता के साथ संपन्न होते चले जाते हैं। वह उपाय है काले डोग को खाना खिलाना तथा अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में दौड़ते हुए घोड़े की प्रतिमा रखें तथा उत्तर पश्चिम के कोने में घोड़े की प्रतिमा को टांग दें। इन उपायों को करने से आपको निश्चित ही अपने जीवन में जादुई परिणामों की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि श्वान यानी डोग की सेवा करके, गाय की सेवा करके, हाथी की सेवा करके हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी बना सकते हैं। अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमको अवगत अवश्य ही कराएं ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो बोलिए ओम श्री माधवाय नमः।